वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सबक 8 हमारा मुल्क इज़ कंट्री। तो हम पढ़ेंगे अपनी कंट्री के बारे में। जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके 3 नाम हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। तो हमारे मुल्क के कितने नाम हैं? 3 नाम हैं, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। इस मुल्क का पुराना नाम भारत है और ये नाम राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर पड़ा था। जब यहाँ मुसलमान आए और उनकी हुकूमत कायम हुई तो इसका नाम हिंदुस्तान हुआ। तो ये समझें कि इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान मुसलमानों ने रखा था और जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने इसका नाम इंडिया रख दिया। तो अब इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे मुल्क का नाम भारत पड़ा राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर, और हिंदुस्तान नाम इसे दिया मुसलमानों ने, और जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो अंग्रेज़ों ने इसका नाम इंडिया रख दिया। रकबा और आबादी दोनों एतबार से हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, मींस एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी जो इंडिया है वो बहुत ही बड़ा मुल्क है। आबादी के हिसाब से चीन के बाद दुनिया में इसका नंबर आता है। तो इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में दूसरी पोजीशन पे है, पहली पोजीशन पे कौन सा है? चाइना। रकबा के लिहाज से ये दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे आता है। ओके, इसकी लंबाई लगभग 3220 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 2735 किलोमीटर है। मुल्क की आबादी इस वक्त तकरीबन 1 अरब से भी ज़्यादा है। हमारे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, जैन वगैरह मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। तो हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ बेशुमार ज़ात, बिरादरियाँ और कौमें हैं। सबके रहन सहन का अंदाज़ अलग अलग है और सबकी ज़बानें और बोलियाँ जुदा जुदा हैं। इसके बाद जो तमाम लोग अपने को हिंदुस्तानी समझते हैं और अपने मुल्क से बेहद प्यार करते हैं। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग रहने का तरीका है, बट फिर भी सब एक अपने आप को इंडियन कहते हैं, हिंदुस्तानी समझते हैं। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका वगैरह हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। तो ये सब हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। हमारे मुल्क के जुनूब में बड़ा समंदर है जिसने मुल्क को 3 तरफ से घेर रखा है। शिमाल की जानिब पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं, इस वजह से इनका नाम हिमालय है। हिमालय के मायने हैं बर्फ़ का घर। हिमालय पहाड़ से कई नदियाँ भी निकलती हैं जो हमारे मुल्क के कई हिस्सों को सैराब करती हैं और हिंद में जाकर गिर जाती हैं। इन नदियों में गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंध खास हैं। तो हिमालय, आप सबने सुना है हिमालय माउंटेन्स के बारे में। तो जो हिमालय के पहाड़ हैं वो दुनिया में सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ़, तो हिमालय का इसका मतलब हो गया बर्फ़ का घर। तो वो जो पहाड़ हैं वो दुनिया में सबसे बड़े पहाड़ हैं और वो चारों तरफ से बर्फ़ से ढके हुए हैं, बर्फ़ से घिरे हुए हैं। उन्हीं पहाड़ों में से कुछ नदियाँ निकलती हैं और उन नदियों में गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंध जो है वो मेन नदियाँ हैं। आपने अपने एसएसटी में भी इन रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा। हिंदुस्तान के लोगों का ख़ास पेशा ज़राअत है। तकरीबन 70% हिंदुस्तानी खेती ही करते हैं। मुल्क के बड़ी आबादी गांव में रहती है। इसके बावजूद यहाँ तरह तरह के कारखाने हैं। सुई से लेकर हवाई जहाज़ जैसी चीज़ें मुल्क में ही बनाई जाती हैं। यहाँ के बने हुए बहुत सी चीज़ें दूसरे मुल्कों में भी भेजी जाती हैं। हिंदुस्तान की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ धान, गेहूँ, चना, सरसों, गन्ना, चाय, आलू, ज्वार, बाजरा और मुख्तलिफ़ किस्म के फल, सब्ज़ियाँ वगैरह की पैदावार कसरत से होती है। लोहा, कोयला, सोना, चांदी वगैरह और दीगर कई धातुएं भी यहाँ खानों से निकाली जाती हैं। कई किस्म के
मादनियात मीन्स मिनरल्स भी यहाँ ज़मीन से निकाले जाते हैं कई तरह के। हमारे मुल्क की आबो हवा बड़ी खुशगवार और फ़रोख्त बख्श है। बारिश खूब होती है, सर्दी और गर्मी भी खूब पड़ती है। मुल्क के कुछ इलाके ऐसे हैं जो हमेशा सर्द रहते हैं और बाज़ इलाके ऐसे हैं जो हमेशा गर्म रहते हैं, लेकिन अक्सर इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों पड़ती हैं। गर्ज़ हिंदुस्तान दुनिया का एक ख़ास मुल्क है। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के मौसम होते हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है। बारिश भी खूब होती है, सर्दी गर्मी भी खूब पड़ती है, लेकिन कुछ इलाके यहाँ ऐसे हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा भारत देश और मुल्कों से बहुत ज़्यादा ख़ास है, नायाब है।